हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेमल और आज आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप प्लेन से जर्नी के दौरान आपका सामान एयरपोर्ट पे या प्लेन पर कहीं पर भी छूट जाता है या फिर खो जाता है तो उस सामान को आप वापस कैसे हासिल कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल में बताऊंगी। और ये मैं आपको इतना डिटेल इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंट में मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है। अभी इंटरनेशनल जर्नी के दौरान मेरा सामान जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वो खो चुका था। तो उसे मैंने कैसे हासिल किया वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझाऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप इसे पूरा देखिएगा। तो ये सब बताने से पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं ना अभी रिसेंट ही क्वांटास एयरलाइन से ट्रैवल किया था मैंने। तो मेरा सिडनी से बेंगलोर तक पहले इंटरनेशनल ट्रैवलिंग था और उसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से नागपुर के लिए कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट था। तो जब मैंने मतलब वहाँ से हम लोग ने ट्रैवलिंग किया तो मैं, मम्मी और पापा, हम तीन थे। तो सिडनी से मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ, उसके बाद हमने ट्रैवल किया, बेंगलोर पहुँचे। तो तब तक हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, सब कुछ एकदम स्मूथली हुआ। लेकिन जब बेंगलोर पहुँचे ना तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब हम उतरते हैं तो वहाँ पर हम पहले बैगेज कलेक्ट करते हैं और उसके बाद वापस, क्योंकि मेरा डोमेस्टिक में कनेक्टिंग फ़्लाइट था तो वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही वो जो बैगेज कलेक्ट किया उसको वापस से मैंने चेक इन किया। तो वो चेक इन करने के बाद शटल पकड़ी और फिर हम लोग डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आए। और फिर मैंने वहाँ पर मम्मी पापा, क्योंकि व्हील चेयर हमने बुक की थी तो वो मैंने अरेंज की और फिर व्हील चेयर पे ले जाके हम लोग को वापस से सिक्योरिटी चेक हुआ। तो सिक्योरिटी चेक जब हो रहा था ना तो मैं आपको इससे पहले का बताती हूँ कि इससे 1 साल पहले अभी से मैंने सेम क्वांटास एयरलाइन से ट्रैवल किया था। तो बेंगलोर एयरपोर्ट पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि सिक्योरिटी चेक के दौरान आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स रहते हैं, हमारा पर्स होता है, वो सब, या फिर हमने जैकेट भी पहनी होती है इवन, तो वो हमें एक ट्रे में डालना होता है। तो मैंने सेम मेरा जो मोबाइल फ़ोन था, चार्जर्स थे, वो सब मैंने ट्रे में डाले और मैंने ना हाथ में अपना एक स्मार्ट वॉच पहना हुआ था। तो जो वहाँ पर थे उन्होंने बोला कि आप ये स्मार्ट वॉच भी उतार कर ट्रे में डालिए, तो मैंने वो भी डाला। और फिर ये पूरा सामान जो था वो मेरा दूसरी तरफ आया। और आपको पता है कि हमारा भी सिक्योरिटी चेक होता है, तो दूसरी साइड से मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ और मैं वहाँ पर पहुँची तो उससे पहले वो ट्रे आगे आ गई थी। तो वो ट्रे में से मैंने सारा सामान उठाया, लेकिन उसमें से मेरा स्मार्ट वॉच था वो गायब हो चुका था। तो मैंने थोड़ा बहुत इंक्वायरी की लेकिन मेरे को वॉच नहीं मिली, तो मैं वहाँ से चली गई। और क्योंकि मुझे जल्दी से पहुँचना था तो अब मैं गेट से फिर मैंने वापस ट्रैवल किया। अब वो मेरी वॉच तो गई, वो मुझे नहीं मिली। लेकिन इस बार मैंने उससे एक सबक लिया था कि हमारे साथ क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हमारी सारी स्कैटर रहती है, यानी हम लोग का चार्जर होता है, फ़ोन होता है, और फिर ये जो स्मार्ट वॉच, ऐसे अलग अलग गैजेट्स हमारे ऐसे बिखरे हुए हम डालते हैं। जब उठाते हैं ना तो हम लोग को ख्याल में नहीं आता कि मेरा कोई सामान अगर इसमें से गायब भी हो गया तो मुझे पता नहीं चलता। तो इस बार मैंने क्या किया था, सिडनी से जब मैं निकली ना तभी मैंने ये सारे, क्योंकि अब मम्मी पापा मैं तीनों के जो मोबाइल के चार्जर थे, तो 3 मोबाइल चार्जर, और फिर साथ में मेरे साथ एक आईफोन था जो कि जिसमें सिम नहीं था तो वो एक था, और फिर मेरा स्मार्ट वॉच था। ये सब मैंने क्या किया, एक जिप लॉक बैग में पहले से ही डाल के रख लिया। मैंने कहा ये एंड टाइम में लफड़ा चाहिए ही नहीं। तो ऐसा करके इतनी सारी चीज़ें जो थी वो मेरी जिप लॉक बैग में थी। तो अब ये पूरा जिप लॉक बैग मैंने मतलब ये ट्रे में डाला और ये मतलब ये ऐसा ये जिप लॉक बैग था और इसके अंदर ये इतनी सारी चीज़ें ये सब मैंने रखा हुआ था। तो अब ट्रे में मैंने क्या किया, ट्रे के अंदर ये डाला, फिर हम तीनों के जो मोबाइल फ़ोन थे वो डाले, और पापा का पर्स, फिर पापा का बेल्ट, ये सारी चीज़ें जो थी वो ट्रे में डाली। और एक अलग अलग ट्रे में, क्योंकि हमारे जो हैंड बैग रहते हैं वो डालते हैं, वो तीनों के हैंड बैग अलग अलग ट्रे में।
अब ये पूरा सामान वहाँ से गया। और मम्मी पापा व्हील चेयर में थे, तो वो पहले उनका सिक्योरिटी चेक हो गया और वो लोग उस साइड चले गए। अब मेरा जो सिक्योरिटी चेक जहाँ हो रहा था वो लाइन लंबी थी, तो मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँची। तो मम्मी पापा पहले पहुँच चुके थे ना, तो उन्होंने जो ट्रे आई जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, वो उन्होंने कलेक्ट करके उसमें से उठाना शुरू कर दिया सामान। तो अब जब मैं पहुँची तब तक उन्होंने सामान, पापा ने अपना पर्स, फिर अपना बेल्ट, वो सब निकाल के पहन लिया था, वो सब हो चुका था। तो मैं पहुँची तब तक खाली अब मोबाइल फ़ोन्स मैंने उठाए, क्योंकि मेरा एक फ़ोन और मेरा जिससे मैं शूट करती हूँ आईफोन वो था, तो वो दोनों उठा के पर्स में डाले और हम लोग वहाँ से हैंड बैग भी कलेक्ट करके चले गए। अब फिर जब घर वापस पहुँचे, तो घर पहुँचने के बाद अब क्योंकि इतना 24 घंटे के ऊपर का टाइम हो गया था, तो मेरे मोबाइल की बैटरी उतरने को आई थी। तो मैंने सोचा चार्जर निकाल के मैं चार्ज करती हूँ। तो अब मैंने जैसे मेरा पर्स खोला, क्योंकि जिप लॉक बैग के अंदर सब था, पर्स खोला तो मुझे जिप लॉक बैग दिखा ही नहीं। तो मैं तब थोड़ा सा घबराई, लेकिन फिर मुझे याद आया, मैंने कहा पापा मम्मी पहले पहुंच गए थे तो वो सामान उठा रहे थे, तो शायद उनके पर्स में उन्होंने उठा के रखा होगा। अब मैंने उनको पूछा, फिर उनके पर्स चेक किए, तो दोनों के पर्स में से वो जिप लॉक बैग नहीं मिला। और अब लिटरली मेरे पसीने छूट गए, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई। अब मैं बहुत टेंशन में आ गई। अब मैंने सबके साथ ये शेयर किया कि अब ये जिप लॉक बैग तो मिल नहीं रही है। तो उस टाइम तो बस अब हम लोगों ने पूरी होप छोड़ दी थी। अब हमें ऐसा लगा कि अब ये सामान तो गया, अब नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा कुछ ना ऐसा मोबाइल खोला, मैंने कहा कुछ तो ट्राई करना चाहिए। ऐसा करके मैंने उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मुझे ऐसा पता लगा कि लॉस्ट एंड फाउंड करके एक वेबसाइट होती है। तो उसमें जाके मैंने चेक किया, तो उसमें क्या रहता है कि डेट लिखी होती है और उसके सामने फिर उस एयरपोर्ट की डिटेल क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें उनको मिली है। तो वो मैंने चेक करी, लेकिन उन चीज़ों में मेरे को मेरा जो सामान था ना, वो मुझे कहीं स्पेसिफाई दिखा नहीं, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल फ़ोन, फिर चार्जर, ऐसे अलग अलग चीज़ें लिखी थी। तो उसमें रिंग लिखी थी, तो इसमें मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा सामान इसमें से कौन सा है, क्योंकि मेरा तो एक पूरा जिप लॉक बैग है। तो अब फिर हम लोग निराश हो गए वापस। अब रात बहुत हो चुकी थी तो सो गए, लेकिन मेरे को रात को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव चीज़ें उसके अंदर थी और ये सामान गया था। तो मैं रात को उलट पुलट होते हुए 2:30 बजे मैं वापस उठी। और फिर मेरे दिमाग में आया कि यार एयरपोर्ट का हेल्पलाइन नंबर तो होना चाहिए। तो मैंने वापस गूगल खोला और गूगल में सर्च करना शुरू किया, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट का मेरे को एक हेल्पलाइन नंबर मिला। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, और एक लॉस्ट एंड फाउंड, इसका भी एक हेल्पलाइन नंबर मिला, उसका भी स्क्रीनशॉट लिया और वापस सो गई। नींद तो आई नहीं, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े में आई। फिर सवेरे उठी और अब मैं वेट कर रही थी कि कब 10 बजे। दूसरे काम करते करते मेरा ध्यान पूरा घड़ी पे था। 10 बजे तो मैंने सबसे पहले लॉस्ट एंड फाउंड का जो कॉन्टेक्ट नंबर था उसको ट्राई किया, तो वो नंबर नहीं लगा, और उसमें मतलब ये नंबर अस्तित्व में नहीं है ऐसा आया। अब मैंने हेल्पलाइन नंबर लगाया, अब उसमें थोड़ी रिंग जाने के बाद एक ऑफिसर ने उठाया, तो मेरी जान में जान आई। और फिर उस ऑफिसर को मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ये सामान खो गया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये गूगल में ही हमारा जो बेंगलुरु एयरपोर्ट का एक ऑनलाइन वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट में जाइए और फिर ईमेल करके आप उसमें अपनी डिटेल डालिए कि आपका ये ऐसा सामान ये डेट में आप ट्रैवल कर रहे थे, और ये आपका जो ट्रैवलिंग के लिए आपका जो फ़्लाइट नंबर है वो डालिए, और फिर आपका क्या सामान गया है वो डालिए। तो मैंने सेम उनकी प्रोसेस को फॉलो किया, वेबसाइट का लिंक ओपन किया, उसमें ईमेल मैंने डाला, तो फिर आगे फिर ईमेल का मेरे को जवाब आया कि आप इसमें आपका डिटेल में आपका क्या क्या सामान गया है वो पूरी डिटेल डालिए। और फिर वो जो जो पूछते गए, फिर आगे उन्होंने पूछा कि आप ब्रांड का नाम डालिए कि आपकी जो जो आइटम है वो कौन से ब्रांड की थी। इतनी पूरी डिटेल हर एक ईमेल में वो लोग मुझसे पूछते गए और मैं वो सेम डालती गई। तो उसके बाद फिर ये सब डालने के बाद मुझे
उन्होंने बताया कि हाँ ये आपका, आप जो बता रहे हैं वैसा सामान हमें मिला है। लेकिन अब फिर वो कंफर्म होने के बाद में फिर उन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि आप ये 3 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि या तो आप खुद आके एयरपोर्ट पे अपना सामान कलेक्ट कीजिए, दूसरा ऑप्शन कि आपके बदले कोई और आता है तो वो आके सामान कलेक्ट कर सकता है, और तीसरा ऑप्शन कि आप कुरियर का ऑप्शन। तो अब मैंने इसमें से तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया, कुरियर का ऑप्शन। तो फिर उसके लिए भी जो भी उन्होंने एक हम लोगों को आइटम नंबर वो पहले देते हैं कि जब हमारा फिक्स हो गया कि ये सामान हमारा है, तो वो आइटम नंबर फिर कुरियर साइट में जाने के बाद हम लोगों को वो आइटम नंबर डालना पड़ता है। और वो जो कुरियर सर्विस है वो विमान डेस्क सेवा के अंतर्गत आती है। तो वो भी सेम प्रोसेस हम फॉलो करते करते डिटेल डालते फिर मुझे कुरियर, मैंने पूरी डिटेल डाली, और उसके बाद वो जो पैसे भी हम लोगों को ऑनलाइन पे करने पड़ते तो वो भी पे किए। उसके बाद आपको मतलब आपका जो सामान है ना वो 3 दिन के अंदर एयरपोर्ट से ये जो कुरियर वाले हैं वो पिक करते हैं, और फिर पिक करने के 3 दिन के बाद 7 से 8 दिन के भीतर आपको डिलीवरी मिलती है। तो मतलब पैनिक मत होइए, वो डिलीवरी कभी भी हो सकता है आपको 4 दिन में भी आ जाए, 5 दिन में भी आ जाए, तो पैनिक मत होइएगा। क्योंकि हम लोगों के साथ थोड़ा हुआ था ऐसा, अपना सामान जब अपन पैसे भर देते हैं तब अपने को ऐसा लगता है कि ट्रैकिंग नंबर दिया है तो अपन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जब वो ट्रैकिंग नंबर डालते थे ना तो वो ट्रैक ऑर्डर नहीं होता था, तो इसलिए हम लोग थोड़े और ज़्यादा पैनिक हो रहे थे कि कहीं ये फ्रॉड तो वेबसाइट नहीं होगी। लेकिन हम लोगों का 5 दिन के बाद कुरियर घर पे आया तो मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई थी। मतलब पूरी टेंशन उतर गई, और एज इट इज़ जो सामान मेरा गया था वो पूरा का पूरा सामान मेरे पास आ गया। Once more! वो सामान मेरे हाथ में आ गया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खुशी मुझे। अब ये मेरा सामान तो आ गया। अगर आपका सामान कभी ऐसे खो जाता है या छूट जाता है तो बिल्कुल घबराइए मत। आपको क्या करना है, सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस वेबसाइट पे जाना है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो नीचे आपको लॉस्ट एंड फाउंड का ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे तो फिर नीचे आपके सामने ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे पहले लिस्ट में आएगा एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट को आप उसमें एनी का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो उसमें पूरी एयरपोर्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आप जिस एयरपोर्ट में आपका खो गया है वो एयरपोर्ट वहाँ पर उस लिस्ट में नहीं दिखाई देता है तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को बेंगलोर का ऑप्शन नहीं आया था। तो आपको क्या करना है कि हर एक एयरपोर्ट की भी पर्सनल वेबसाइट है, तो उसमें पर्सनल वेबसाइट में आप जाइए, उसमें फिर से आपको लॉस्ट एंड फाउंड का ऑप्शन दिखेगा और वापस से यही सब प्रोसेस उसमें भी दिखेगी, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। अब वापस आते हैं यहाँ पर, जैसे आपने इसमें एयरपोर्ट सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट आता है टर्मिनल। तो टर्मिनल में आपको फिर एनी क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन दिखेंगे, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। तो आपका सामान जहाँ भी गया उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कैटेगरी का। तो कैटेगरी को क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा उसमें कि क्लोथिंग है, कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कि आपका मनी, पैसे गए हैं, जो भी गया है आपका, तो उसको आप क्लिक कीजिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डेट, यानी आपका कौन सी डेट में ये सामान गया है वो आपको डालना है। ये डालने के बाद आपको नीचे पूरी डिटेल खुल जाएगी कि इस कौन सी डेट में कौन कौन से सामान उनको वहाँ पर एयरपोर्ट पे मिले हैं। तो वो लिस्ट में आप चेक कर लीजिए कि आपका क्या सामान गया। आपका मोबाइल गया है, वहाँ पर दिखेगा आपको, मोबाइल अगर दिखता है तो आप उसको क्लिक कीजिए। आपका वॉच गया है तो उसके सामने क्लिक कीजिए, तो वो आपके लिए सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, आप उसमें क्लेम कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हुआ था कि मुझे इस ऑप्शन में समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरा सामान इसमें कौन सा है, तो फिर आप क्या करेंगे, सीधा ईमेल डालेंगे।
और लॉस्ट एंड फाउंड साइट पे जाके ईमेल डालिए कि आप कौन सी डेट में ट्रैवल कर रहे थे और आपका फ़्लाइट नंबर कौन सा था, फिर आपका कौन सी जगह पे और आपका क्या सामान गया। तो आप जब ये ईमेल डालेंगे ना तो सामने से आपको रिप्लाई आएगा कि आप वो और क्या पूछना चाहते हैं, वो आपको और पूछेंगे कि आप और डिटेल भेजिए कि आपका, हम लोगों को जैसे बोर्डिंग पास भी भेजने को बोला था तो हमने वो भी उसमें डाउनलोड करके भेजा था, और फिर पूरी डिटेल। और अपना ये जब भी आपको क्लेम करना है ना तो हम लोगों को ऐसा बोला था कि आप 3 दिन के अंदर क्लेम कीजिए। तो आपका जब भी सामान घूमता है ना तो आप उस 3 दिन के अंदर में आप उसको क्लेम कीजिए, अदरवाइज़ आप फिर उसके अधिकारी नहीं रह जाएंगे। और क्या होता है ना कि क्लेम करने के 1 महीने के अंदर आपको ये सब चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती है, और अगर आप कलेक्ट नहीं करते हैं ना तो फिर वो चीज़ें वो लोग डिस्पोज कर डालते हैं। और अगर आप ये चीज़ों को कभी भी क्लेम नहीं करते तो भी क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि 3 महीने तक अगर उन चीज़ों को कोई भी क्लेम नहीं करता है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा उन चीज़ों की नीलामी कर दी जाती है ना। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि आपको अभी क्या करना है। आपने जैसे वो चीज़ें ईमेल डाला, आपको लॉस्ट एंड फाउंड से सामने से रिप्लाई भी आया, तो आपको और क्या करना है कि आपकी चीज़ें जो आप डालते हैं ना वो उसकी बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी है। जैसे कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने मेरे चार्जर अडॉप्टर का कलर कौन सा है और वॉच का बेल्ट का कलर कौन सा है, डायल का कलर कौन सा है, कौन से ब्रांड की वॉच है, ये पूरी डिटेल मैंने एक बारीक से बारीक डिटेल जो है ना वो शेयर की थी। और जिप लॉक बैग का भी अगर फ़ोटो आपके पास हो तो वेल एंड गुड। और फिर ये सारी बारीक इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद आपको फिर वहाँ से रिप्लाई आएगा कि आपको कुरियर का ऑप्शन अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप उसको लेकिन मैं आपको इसमें ना एक सजेशन देना चाहूँगी कि कुरियर का ऑप्शन जब हम सिलेक्ट करते हैं ना तो उसमें 1200 रुपये तो शिपिंग चार्जेस है, और फिर उसमें लिस्ट आती है ना तो आपको उसमें दिखता है कि एक मोबाइल फ़ोन अगर आप वहाँ से बुलाते हो तो उसके लिए क्या चार्ज लगेंगे, एक एक चीज़ का इंडिविजुअल चार्ज भी दिया हुआ है। और 1 किलो का सामान अगर है आपका 1 किलो के अंदर का तो क्या कुरियर चार्ज लगेगा वो भी दिया हुआ है। 2 किलो के अंदर का है तो क्या कुरियर चार्ज, लेकिन शिपिंग चार्ज तो आपको 1200 लगने ही वाले हैं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगी कि अगर आपका सपोज़ अगर एक चार्जर गया है, इतनी मामूली चीज़ गई है तो आप उसको भूल जाइए, भुलाइए ही मत, क्योंकि वो चीज़ हमारी जितने की है उससे ज़्यादा तो आपको कुरियर का चार्ज पड़ जाएगा। अब ये हो गई बातें। अब मैं आपको एक बात और शेयर करूँगी कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि जिससे आपके साथ ये इंसिडेंट हो ही ना। तो वो बातें कौन सी है कि जब आप सिक्योरिटी चेक इन के लिए ये सब चीज़ें डालते हो ट्रे के अंदर, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि उसी टाइम ट्रे का फ़ोटो क्लिक कर लीजिए कि उसमें क्या क्या सामान था। क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट 2 बार हो चुका है कि वो सिक्योरिटी चेक इन के दौरान ही मेरा सामान गया। तो मुझे नहीं मालूम कि वो ये सामान वहाँ से कैसे चला गया, ये मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, लेकिन हुआ तो सही। और हम लोग क्या करते हैं कि सिक्योरिटी चेक इन है तो हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं कि सिक्योरिटी है तो वहाँ तो मेरा सामान जाएगा नहीं, लेकिन मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है। इसलिए आपको बोल रही हूँ, क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको क्या ख्याल रखना है कि आप जब सामान ट्रे में डालते हैं तो पहला काम उस ट्रे का पूरा फ़ोटो ले लीजिए या फिर वीडियो ले लीजिए कि क्या क्या सामान है उधर, ताकि और फिर उधर वापस जब आप अपना सामान कलेक्ट करते हो तो ख्याल से देखिए एक एक चीज़ है कि नहीं, फ़ोटो से मैच कीजिए, कुछ छूट तो नहीं गया। अगर कुछ छूटता है तो उसी टाइम वहाँ पर हल्ला कीजिए कि मेरा ये सामान यहाँ पर नहीं आया है। क्योंकि जब मेरे साथ ये हुआ ना तब एक और लेडी थी जिसका कुछ सामान उस ट्रे में नहीं आया था तो वो वहीं पे हल्ला कर रही थी। तो ये सबसे अच्छा है कि उसी टाइम आप वहाँ पे हल्ला करो और उसी टाइम ये सामान ले लो। क्योंकि अगर आपका कोई छोटी मोटी चीज़ गई तो आप तो थोड़ी ना वापस घर पहुँच के कुरियर से ये ऐसा 1500-1600 रुपये दे के ये सामान बुलाओगे, है ना। तो आप ये प्रिकॉशन लेना सबसे ज़रूरी है।
और ये तो हो गया सिक्योरिटी चेक इन के दौरान, ये प्रिकॉशन लिया। और इसके अलावा अगर एयरपोर्ट पे कभी कुछ सामान आपका छूट जाता है, कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि हमारी बैग जो होती है वो ही हमें नहीं मिलती है, तब भी सेम प्रोसेस करना है आपको। अगर उसी टाइम पता लगा तो वहीं लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है हर एक एयरपोर्ट पे, वहाँ जाइए और वहाँ पर क्लेम कीजिए अपने सामान के लिए। तो अगर आपका सामान वहाँ पर नहीं मिलता है तो उनको इसके लिए आपको पैसे रिटर्न करने पड़ते हैं, तो 20,000 तक का क्लेम आप ले सकते हो। तो इसलिए आपको ये सब पता होगा तो आप ये करेंगे। इसलिए मैंने आपको जो जो बातें बोली है उसको एकदम ध्यान में रखिए, और एयरपोर्ट पे ट्रैवलिंग करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिए। और अभी भी आपको अगर कुछ क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है तूफ़ान एक्सप्रेस 2.0, वहाँ पर जाकर प्लीज़ हमें पहले फॉलो कीजिए, और फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो उसमें भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक लाइक तो बनता है। लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट की टीम का खूब खूब धन्यवाद कि उनके एफ़र्ट्स के कारण आज मुझे मेरा सामान सही सलामत वापस मिल गया, है ना। तो वीडियो को यहाँ पर पूरा करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।